अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फैसल डिजी बैंक ऐप के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फैसल डिजी बैंक ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में आएंगे आप, यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है फैसल डिजी बैंक, देन सर्च करेंगे। फैसल डिजी बैंक ऐप आपको शो हो जाएगी। इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद फैसल डिजी बैंक की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और आप ऐप के मेन पेज पर आ जाएंगे। फैसल डिजी बैंक ऐप के होम पेज पर आपको लॉगिन की ऑप्शन दिखाई देगी। आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आने के बाद चूंकि अभी तक आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा, आप अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर हियर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आई एग्री टू एक्सेप्ट फैसल बैंक इंटरनेट बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन। इसको आपने टिक करना है। देन एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज में सबसे पहली ऑप्शन रजिस्ट्रेशन टाइप की है। इसमें आपने सेलेक्ट कस्टमर टाइप के ऊपर क्लिक करना है। यह आपको दो ऑप्शन दी जाएगी, कार्ड की और अकाउंट की। यानी फैसल डिजी बैंक ऐप को आप कार्ड के थ्रू रजिस्टर करना चाह रहे या अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पर हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। आप कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपने अपने फैसल बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगले स्टेप में आप एनआईसी नंबर लिखेंगे। एनआईसी नंबर लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिखना है आपने। मोबाइल नंबर आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो अकाउंट बनाते वक्त आपने लिखवाया था। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन ओके करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी जिसको आपने अलाउ कर देना है। देन नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपने अपनी पसंद का यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। जो भी यूज़र नेम लिखना चाहेंगे आप अपनी मर्ज़ी से, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद आप चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो देन उस यूज़र नेम को आप रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर आपने अकाउंट बनाते वक्त अपना ईमेल एड्रेस लिखवाया होगा। अगर यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं आ रहा तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी पसंद का आपने कोई भी पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड लिखने के बाद कंफर्म पासवर्ड में अपना दोबारा वही पासवर्ड लिखना है जो आपने रखा होगा। अगले स्टेप में आपने डिस्प्ले नेम लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर मदर्स बर्थ प्लेस, यानी आपकी वालदा की पैदाइश कहाँ पर हुई थी। जिस सिटी में आपकी वालदा की पैदाइश हुई होगी, आपने उस शहर का नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन आए, तो अपने हिसाब से जो भी आपको क्वेश्चन आए होंगे उसके दुरुस्त आंसर आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है वो शो हो व्हाट वाज द नेम ऑफ योर बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। मैं अपने हिसाब से उसका दुरुस्त जवाब यहाँ पर लिख दूंगा। आपको जो क्वेश्चन आया होगा आप उसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, उसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर आपको यही क्वेश्चन सेम आ रहा है तो आप उसका आंसर लिख लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने हिसाब से उसका आप आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद सेलेक्ट सिक्योरिटी इमेज में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पर आपको ओटीपी जनरेट करना होगा, उसको यहाँ पर आपने एंटर करना होगा। इसके लिए आपने जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके मोबाइल पर आपको 5 डिजिट का एक ओटीपी आया होगा, वो एंटर करने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा।
और आपका फैसल डिजी बैंक ऐप के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे फैसल डिजी बैंक के लॉगिन पेज के ऊपर। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ एक बार आपने अपना फैसल डिजी बैंक ऐप को लॉगिन करना है। जो यूज़र नेम आपने रखा होगा वो यूज़र नेम लिखेंगे। देन उसके बाद पासवर्ड लिखना है। देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल में एक सिक्योरिटी कोड आया होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका फैसल डिजी बैंक ऐप लॉगिन हो जाएगा और आप ऐप के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अगर आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना चाह रहे हैं तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अभी नहीं करना चाहते या आप बाद में भी कर सकते हैं तो देन आप नो के ऊपर क्लिक कर दें। अभी मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आप क्विक पिन को इनेबल करना चाहते हैं, तो मैं इसमें आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल इसको इनेबल कर लें। क्विक पिन क्रिएट करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी आप अपने फैसल बैंक ऐप को लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको बार बार लॉगिन या पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट जो 4 डिजिट का पिन कोड सेट किया होगा वो पिन कोड आप देंगे और आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिन कोड को ज़रूर इनेबल कर दें। उसके लिए आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। येस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्विक पिन सेटअप के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर सकते हैं। अपनी पसंद का 4 डिजिट पिन रखने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका क्विक पिन बन जाएगा और आप वापस ऐप के मेन पेज पर आ जाएंगे। अब फैसल बैंक डिजी ऐप के मेन पेज पर आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे फैसल बैंक के अंदर और अकाउंट्स के अलावा अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे तो उनकी तमाम डिटेल्स आपको ऐप के मेन पेज पर ही शो होगी। यहाँ पर आपके जो अकाउंट्स होंगे उनके बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। जिस अकाउंट का भी आप बैलेंस चेक करना चाहते होंगे शो बैलेंस के ऊपर क्लिक करके आपको आपके अकाउंट का बैलेंस शो हो जाएगा। इस तरह अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड होगा उसके अगर आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने शो आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी वो आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा आप जिस भी अपने फैसल बैंक के अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देखना चाह रहे होंगे तो व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अगर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाह रहे हैं तो पे बिल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। ऊपर लेफ़्ट साइड मेन्यू के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट मेन्यू शो हो जाएगी जिसमें फैसल डिजी बैंक ऐप के ऊपर आपको जितनी भी ऑप्शन दी गई होगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो सारी ऑप्शन आपको शो हो जाएगी। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जिस भी ऑप्शन को यूज़ करना है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका कि किस तरह आप फैसल डिजी बैंक ऐप के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह आप अपने इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।